समृद्धि योजना एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है, वहीं कन्यादान पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। पर काफ़ी लोगों की डिमांड पर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिससे कि आप डिसाइड कर सकें कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्लान सूट करेगा आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। पहले समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत इस प्लान को स्टार्ट किया था, और वहीं जो कन्यादान पॉलिसी है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रोडक्ट है, जीवन लक्ष्य, उसके अंडर फॉल करता है। इस प्लान की कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं और क्राइटेरिया है, उसको हम एक बेसिक क्राइटेरिया चार्ट के साथ समझते हैं कि इसका क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज़ हैं। पहले हम समझते हैं ये प्लान हम ले किसके ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत चालू हुआ है, तो ये प्लान आप सिर्फ अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ही ले सकते हैं। अगर आपके घर में बेटा है तो आप इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। वहीं जो LIC कन्यादान पॉलिसी है वो आप अपने बेटी और बेटा दोनों के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं कितने प्लान आप ले सकते हैं अपनी एक बेटी के लिए। तो आप अपनी एक बेटी के लिए सिर्फ एक ही प्लान ले सकते हैं, और वहीं जो LIC की कन्यादान पॉलिसी है वो उसके अंदर कोई लिमिट डिसाइड नहीं करी गई है। अब बात करते हैं ये प्लान कहाँ से आपको मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस और किसी भी बैंक के थ्रू मिलेगी। वहीं जो कन्यादान पॉलिसी है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ही इशू करी जाती है। बात करें अगर हम टर्म और PPT की, PPT मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, इसका जो टर्म रखा गया है सुकन्या समृद्धि योजना का वो 21 साल रखा गया है। उसके अंदर जो प्रीमियम पे करना होगा आपको वो सिर्फ 14 साल पे करना होगा। वहीं बात करते हैं हम कन्यादान पॉलिसी की, उसके अंदर जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है उसमें आपको थोड़ी सी छूट मिली हुई है कि आप जो टर्म रखा गया है मिनिमम 13 साल रखा गया है और मैक्सिमम 25 साल, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चे का विवाह कब करना है। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ विवाह 21 साल में होता है, 22 साल में होता है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो जितने भी आप टर्म डिसाइड करेंगे उससे 3 साल कम। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे की शादी 21 साल में करना चाहते हैं और आपका बच्चा 1 साल का है, तो आपने 21 साल का टर्म लिया तो उसमें आपको 18 साल प्रीमियम पे करना होगा, और 21वें साल पूरे होते ही आपको आपके बच्चे के विवाह के लिए पैसे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें प्रीमियम लिमिट की, तो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो प्रीमियम लिमिट रखा गया है मिनिमम ईयरली 250 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये साल का आप जमा कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कन्यादान पॉलिसी के अंदर ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं करी गई है, बट हाँ इसके अंदर जो है सम एश्योर्ड डिसाइड करा गया है कि मिनिमम 1,00,000 रुपये का सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम के अंदर कोई लिमिट नहीं दी गई है। अगर आपका बजट अलाउ करता है कि आप मंथली या ईयरली 10 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन योर बजट ओनली। अब आइए बात करते हैं लोन और सरेंडर की। तो लोन और सरेंडर की फैसिलिटी सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर नहीं दी गई है, और वहीं कन्यादान पॉलिसी के अंदर आखिर 2 साल के बाद आपको लोन और सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है। बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी एक बहुत मेजर पॉइंट प्ले करता है सुकन्या समृद्धि की योजना के अंदर। जैसे ही बच्चा 18 साल पार करता है तो उसके बाद जितना आपने प्रीमियम पे कर रखा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो आपको इंटरेस्ट आपने अर्न करा है, उसका 50% आपको मिल जाता है उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं कन्यादान पॉलिसी के अंदर, जितना भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रखा है, जितना भी आपका अमाउंट जमा हो रखा है वहाँ पे, उसका 80% आपको लोन की तरह मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि हो चाहे कन्यादान पॉलिसी, उसके अंदर आपको 80C का रिबेट मिलता है अप टू 1.5 लाख रुपये। वहीं जो मैच्योरिटी मिलती है आपको, जो भी रिटर्न मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू और LIC की कन्यादान पॉलिसी के थ्रू, वो अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री होता है। बात करें अगर हम इसके अंदर इंश्योरेंस के कवरेज की, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर ब्रेड अर्नर की कोई भी इंश्योरेंस नहीं दी गई है। वहीं LIC के अंदर आपके जो घर में ब्रेड अर्नर है, जो आपका प्रीमियम पे कर रहा है बच्चे का, उसका इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। अब बात करें रिटर्न की कि कितने % रिटर्न मिल रहा है। जो रिटर्न मिल रहा है जो LIC है, LIC का जो रिटर्न है वो परसेंटेज पर डिसाइड नहीं होता है, बिकॉज LIC अपने हर साल बजट में डिक्लेयर करती है कि उसका जितना भी प्रॉफिट है उसके बेस पे जो पब्लिक को बोनस डिक्लेयर कर रही है, उसी बोनस की रेट के हिसाब से उसका जो रिटर्न आता है वो 6 से 6.5% में फॉल करता है। वहीं अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो वो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इसके राइट्स अपने पास रखे हुए हैं, हर क्वार्टर वो डिसाइड करती है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं तो जब ये सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट किया गया था तब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.1%, बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल और बहुत सारे रीजन, इस समय जो करंट रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है
आफ्टर 5 ईयर्स इट इज़ 7.6%। तो ये एज्यूम नहीं किया जा सकता है कि ये पैसा जो आप लगा रहे हैं बच्चे के लिए ये गारंटेड है कि नहीं है। आइए अब इस प्लान को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दोनों प्लान्स के अंदर हमने जो टर्म लिया है वो 21 साल ली है। प्रीमियम पेइंग टर्म सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 15 साल है, वहीं कन्यादान पॉलिसी के अंदर 18 साल आएगी। जो प्रीमियम पे करना है हमको, प्रीमियम ने दोनों प्लान के अंदर एक ही रखा है जिससे कि कंपैरिजन सही से हो सके। 12,000 रुपये ईयरली, मतलब मंथली 1,000 रुपये। टोटल जो प्रीमियम पे करेंगे कन्यादान पॉलिसी के अंदर 18 साल और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 15 साल। उसके बदले में जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी सुकन्या समृद्धि प्लान के अंदर जब 21 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसकी कैलकुलेशन हमने आज के हिसाब से करी है, बिकॉज जो 7.6% है वो आज का रेट है। वो आगे क्या होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हर क्वार्टर में। तो 7.6% के हिसाब से जो रिटर्न आ रही है वो 5,70,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगी 21वें साल। बट वहीं पे कन्यादान पॉलिसी के अंदर तकरीबन जो रिटर्न आएगी वो आएगी 4,60,000 रुपये। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो डिफरेंस है अमाउंट का वो तकरीबन 1 से सवा लाख रुपये का है। 1 से सवा लाख रुपये 21 साल के अंदर। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा, क्या सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो गारंटेड है? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको कहीं से भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ किसी प्लान के बारे में, बिकॉज मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, वो फेयर कंपैरिजन होना चाहिए। बट आपको एक चीज़ दिमाग में जरूर लेके चलनी चाहिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो रिटर्न होती है, इंटरेस्ट जो मिल रहा होता है आपको, वो जितनी ज़्यादा कंट्री डेवलप होती है इंटरेस्ट रेट उसका कम होता जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना इकोनॉमी से डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट हर क्वार्टर उसका रिटर्न डिसाइड करती है। जब इस प्लान को चालू करा गया था तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न था 9.10 था, वहीं 5 साल के अंदर ही इसका रेट ऑफ रिटर्न है 9.10 से 7.6, मतलब तकरीबन 2 से 2.25% कम हो चुका है। वहीं कन्यादान पॉलिसी कई दशकों से जब से चालू हुई है, जब से उसका जो रिटर्न है वो लमसम गारंटी दिया जाता है। तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो तो 4,60,000 रुपये गारंटेड मिलेगा। बट इधर जो आपको 5,70,000 रुपये बोला जा रहा है उसकी गारंटेड कोई भी नहीं ले सकता। अब समझते हैं इस प्लान के अलग फैक्टर्स को जिसको आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए प्लान लेने से पहले। सबसे पहला जो मेरे को समझ में आता है, डिसिप्लिन्ड प्रीमियम जो होता है वो इस दोनों प्लान के अंदर, एक प्लान के अंदर है, एक प्लान के अंदर नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर डिसिप्लिन्ड प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने LIC की कोई पॉलिसी ली है, उसके अंदर आपने 1,000 रुपये मंथली फिक्स कराया, अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है। तो आपको एक फियर रहता है, उसकी वजह से आप अपने प्रीमियम को टाइम से पे करते चलते हैं, जिससे आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहती है। वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना ने आपको एक फ्रीडम दे दिया है कि आपको जो भी प्रीमियम पे करना है आप साल में एक बार, चाहे साल में 12 बार आप पे कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम 250 रुपये देकर भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं प्लान पॉलिसी को। ये मेरे को एक थोड़ा सा लूप पॉइंट लगता है सुकन्या समृद्धि योजना का। बात करते हैं रिस्क कवरेज की, जो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे लिए स्पेशली। रिस्क कवरेज सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर बिल्कुल भी नहीं दी गई है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रीमियम कौन पे कर रहा है आपका? बच्चे के लिए जो आपने पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम पे कर रहा है उसका फादर या मदर, जो भी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है। इन केस इन 21 सालों का लंबे समय के अंदर फादर की डेथ हो गई तो उस केस के अंदर क्या होगा? कभी आपने सोचा है? 1.25 लाख रुपए के लिए आपने इस फैक्टर को नहीं देखा। देखिए, अगर फादर की डेथ हो गई सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर तो इसमें रिस्क कवरेज फादर को नहीं दिया गया है। बट कन्यादान पॉलिसी के अंदर इस सेम प्लान के अंदर नेचुरल डेथ पे 2,20,000 रुपये और एक्सीडेंटल डेथ के अंदर 4,20,000 रुपये का इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है। अगर हम बात करें दूसरी कि सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलेगा, सुकन्या समृद्धि प्लान के अंदर ये फैक्टर डाला ही नहीं गया है। वहीं कन्यादान पॉलिसी के अंदर जितने का प्लान है उसका 10%, मतलब तकरीबन 22,000 रुपये ईयरली सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा परिवार को जब तक इस पॉलिसी का टर्म कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं प्रीमियम की। सुकन्या समृद्धि योजना की जो पॉलिसी है वो इन्फोर्स रहेगी, उसका प्रीमियम पे करना होगा। बट वहीं पे कन्यादान पॉलिसी, उसके अंदर आपका जो प्रीमियम है उसका वेवर डल जाएगा, प्रीमियम आपको नहीं देना होगा। आप खुद सोचिए, आपके नहीं रहने पर, मतलब ब्रेड अर्नर के ना रहने पर फैमिली का सर्वाइवल ही मुश्किल होता है, तो वो किस्त कैसे जमा करेगी? तो आपका जो सपना था बच्चे की शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना 4 से 5 लाख रुपए, वो सपना पूरा होगा क्या सुकन्या समृद्धि के साथ? शायद नहीं। बट वहीं कन्यादान पॉलिसी के अंदर आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल गई, साथ में सर्वाइवल बेनिफिट मिल गया, और आखिरी में मैच्योरिटी पे जब पॉलिसी का 21 साल टर्म कंप्लीट होगा आपको 4,60,000 रुपये दोबारा से दिया जाएगा बच्चे की शादी के लिए। तो ये ना पूरा एक चैप्टर है जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपको सिर्फ रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है,
अगेन पहले पॉइंट पे आता हूँ, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी से डिफाइन करते हैं। एक है प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और एक दूसरा है इंश्योरेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए और आपके परिवार के लिए कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है। अगर आप मेरी माने तो मैं